Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to verify your login password in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले कि जब भी यूज़र लॉगिन करेगा उस समय जो पासवर्ड है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यूज़र ने करेक्ट पासवर्ड लिखा है या नहीं। एंड ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम पासवर्ड को कैसे हैश करेंगे। इट मींस कि जब यूजर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा उस समय उसका जो पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड उसको हम कैसे सेव कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ हैशिंग। आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड देन जब यूजर उसको करेगा लॉगिन, आई मीन जब यहाँ पे करेगा वो लॉगिन, तो यूजर तो क्या करेगा, अपना प्लेन टेक्स्ट लिखेगा ना। सपोज जो मैं पासवर्ड लिखता हूँ वो थापा है, ठीक है, THAP है। लेकिन अगर हम डेटाबेस पे देखेंगे तो वो तो थापा नहीं है, वो तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि यूजर ने जो थापा लिखा है क्या वो इसके इक्विवेलेंट है यानी दोनों सेम है या नहीं। तो वो भी वेरीफाई कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो में चेक करने वाले, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी सब कुछ देख ही चुका है ऑलमोस्ट, यू नो। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं ना, अब हमें क्या चाहिए कि जब भी यूजर करेगा लॉगिन, एंड हमने ऑलरेडी लॉगिन का भी देख ही चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी यूजर करेगा लॉगिन या इनडायरेक्टली साइन इन, उस समय हम क्या कर रहे थे, खाली यूजर का जो ईमेल है क्या वो मैच करता है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट यूजर अगर ऐसा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर रहा है जो कि हमारे डेटाबेस पे ऑलरेडी स्टोर्ड है तो हम उसको वेरीफाई करा रहे थे। इट मीन्स कि यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, ये मैसेज हम थ्रो करवा रहे थे। बट नाउ गाइस अब हमें क्या चाहिए, अब हम सिर्फ ईमेल नहीं, हमें पासवर्ड को भी वेरीफाई करना है कि यूजर ने पासवर्ड सही लिखा है या नहीं, ठीक है। वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट नो कि ये कहाँ से आया ये वाला कोड, देन गाइस आई हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हो ये देखिए लॉगिन रूट वाला जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, 12 नंबर वाला। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले एक सेकेंड, नॉट यहाँ पे, एक्चुअली मेरे को कंट्रोल एंड देन बैक टिक प्रेस करना था, ठीक है। मुझे यहाँ पे चलना है, मुझे बेसिकली अपने सर्वर पे चलना है एंड देन मुझे अपने इस एप्लीकेशन को रन करना है। सबसे पहले तो एटलीस्ट मैं इतना कर दूँ ताकि मैं वो जो मेरा पोस्टमैन उसका मैं यूज़ कर सकूँ। एंड कनेक्शन दिखा दे भाई। ऑलराइट, सी कनेक्शन सक्सेसफुल आ चुका है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पोस्टमैन पे चला। अब ध्यान से देखो मेरा ये जो रूट है वो है मेरा /साइन इन, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन इन, हमारा मेथड पोस्ट ऑब्वियसली, राइट। अभी ध्यान से देखना, लाइक ये जो 18 है, ठीक है। एंड मेरा डेटाबेस पे जो डेटा है, मतलब जो मैक्स एकदम लास्ट में वो है आपका 15 तक। इट मीन्स 15 के बाद कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं 18 वाले को राइट करता हूँ एंड इस तरीके से क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हो एरर, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर एरर, ठीक है। क्या हो अगर मैं पासवर्ड भी ना लिखूँ, ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स सी। अगर मैं ये भी ना लिखता एंड एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे कुछ और एरर आ रहा है। एंड वो जो कुछ और एरर आ रहा है वो बेसिकली मुझे इसके कारण आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पासवर्ड का फील्ड एंटर ही नहीं किया, जबकि यहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है कि पासवर्ड भी हमें मिल रहा है बोल के। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमें खाली पासवर्ड को वेरीफाई कराना है, ठीक है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया दैट इज bcrypt.js, ठीक है, जिसमें जब bcrypt.js की मदद से जब हमें पासवर्ड को हैश करना पड़ता है तब हम एक मेथड कॉल करते हैं दैट इज bcrypt, आई थिंक जूम कर देता हूँ, .hash। इट मीन्स अब पासवर्ड हैश हो गया। नाउ जो पासवर्ड हैश हो गया उसको अगर चेक करना हो, उसको अगर वेरीफाई करना हो कि यूजर का जो पासवर्ड लिखा है क्या वो डेटाबेस के पासवर्ड से मैच करता है या नहीं, देन हम क्या यूज करेंगे, देन गाइस bcrypt का ही एक मेथड है एंड दैट इज bcrypt.verify। अब देखो बहुत इजीली कर सकती है। मेरा साइन इन है, जब यूजर लॉगिन करेगा तब हमने ईमेल एंड पासवर्ड लिया। इट मीन्स कि यूजर ने यहाँ पे ईमेल एंड देन पासवर्ड जो भी लिखा हमने उसको गेट की, हमने चेक किया क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी हो तो ऑन द स्पॉट रिटर्न भाई निकलो यहाँ से, डेटा फिल करो पहले, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, user.find1, ये बेसिकली मंगूस का मेथड है जहां पे हम ये चेक करें क्या ईमेल सेम है या नहीं। अगर ईमेल मैच कर गया, ठीक है, अगर मैच कर गया तो यूजर साइन इन सक्सेसफुली, अगर नहीं किया तो मतलब ऑब्वियसली वो ईमेल और पहले से रजिस्टर तो था ही नहीं तो लॉगिन हम नहीं करा सकते। बस हमने इतना किया था। बट अब मुझे क्या करना है, ये यूजर लॉगिन वाला जो पार्ट है हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो वो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, बेसिकली यूजर लॉगिन में मुझे ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोगों को डाउट लगे थोड़ा सा भी। ये जो डेटा दिख रहा है कंप्लीट पूरा का पूरा ये मिल रहा होता है, पूरा का पूरा ये डेटा यूजर लॉगिन के पास है। तो अगर मुझे ये पासवर्ड चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, यूजर लॉगिन डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे चलता हूँ इज मैच, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, विल बी इक्वल टू,
ठीक है। अगेन ये हमें आई थिंक हाँ गाइस ये भी हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। सो अवेट में लिख देता हूँ पहली, एंड हियर वी हैव टू राइट बीक्रिप्ट डॉट, तो हैश करने के लिए वी हैव अ हैश, एंड आई थिंक ऑल राइट गाइस, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया पहले, वेरीफाई कहा मैंने, तो आई एम रियली सॉरी। वो वेरीफाई बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए था, JWT। सो हियर वी हैव द कंपेयर, बिकॉज हमें कंपेयर करना है बोथ द पासवर्ड आर सेम और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो पासवर्ड आएगा जो यूजर फिल कर रहा है। देखो मैंने ऑलरेडी उसको गेट किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यूजर ने लॉगिन के समय जो डेटा फिल की बेसिकली वो पहला पैरामीटर में वो वाला पासवर्ड आएगा। दूसरे वाले में यूजर का डेटाबेस अगर ईमेल से मैच कर गया तो ऑब्वियसली वहां पे भी तो एक पासवर्ड स्टोर करके रखा है मैंने यहाँ पे, ये वाला पासवर्ड, तो इस पासवर्ड को मुझे चेक करवाना है, बेसिकली कंपेयर करवाना है। तो यूजर लॉगिन डॉट, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे पासवर्ड का सजेशन आ गया, एंड दिस इज इट, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। ऑलरेडी इन्होंने मेथड दे रखा है जहां पे पासवर्ड यूजर जो लॉगिन के समय लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे उसको उस यूजर लॉगिन डॉट पासवर्ड से वेरीफाई कराना है। इट मीन्स जिसका भी ईमेल उसने लिखा था, सपोज उसने इसका ईमेल लिखा था, ये जो भी है थापा 15 वाले का, तो उसका अपना खुद का भी तो पासवर्ड है, तो उसका पासवर्ड के लिए मैंने क्या लिखा, यूजर डॉट पासवर्ड। तो डेटाबेस का पासवर्ड एंड यूजर ने जो पासवर्ड लिखा दोनों को वो करेगा कंपेयर, एंड अगर दोनों मैच हो गया तो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अब ये जो इस मैच है, इस यूजर लॉगिन के बदले मैं सिंपली इसको पुट कर दूंगा। अगर ये मैच नहीं किया, इट मीन्स भले ही ईमेल मिल गया हो हमें, लेकिन पासवर्ड अगर दोनों का मैच नहीं होता है, सो यूजर एरर, या मैं आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक इनवैलिड क्रेडेंशियल, यहाँ पे भी आप, एंड आई थिंक यहाँ पे शायद ई आएगा, आई डोंट नो गाइस, स्पेलिंग भूल गया मैं, लेकिन इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो पहले सिर्फ यूजर लॉगिन पे मैं चेक कर रहा था, बट अभी मैंने पासवर्ड को कंपेयर करवाया, एंड पासवर्ड अगर मैच होता है, क्योंकि ईमेल तो ऑलरेडी मैच हो चुका था, देन ओनली यूजर साइन इन सक्सेसफुली, दिस इज इट। बस आपको ये 2 लाइन लिखना था और कुछ नहीं। एंड हाँ एक और चीज़, ये जो बीक्रिप्ट है, मेक श्योर करो इसको आपने यहाँ पे ऐड किया हो, टॉप पे आपको रिक्वायर करना बहुत जरूरी है इस लाइन को, ठीक है। ये विदाउट ये लाइन फिर काम नहीं करेगा आपका। एक सेकेंड, ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन पे, ऑलराइट तो देखिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे एज इट इज इसको रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक यूजर को रजिस्टर करवाता हूँ। ये मेरा बॉडी है, थापा 15 के बदले में न्यू थापा 16 कर देता हूँ, एंड पासवर्ड आप देख सकते हो थापा ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन रूट एकदम परफेक्ट हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकंड रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, एंड मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश इस तरीके से। तो थापा 16 अगर यहाँ पे ऐड हो जाता है, इट मीन सब कुछ एकदम ऑसम है। एंड बूम गाइस सी थापा 16 जो है ऐड हो चुका है। पासवर्ड आपको मालूम है मेरा, बोथ पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड थापा है, एंड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में भी हमें कन्फर्म करवा ही रहे थे, ठीक है। अब मुझे लॉगिन करवाना है, ठीक है। एंड अभी जो कुछ मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट में ये जो कुछ भी डेटा मैं लिख रहा हूँ, आप समझ लो कि आप यहीं पे ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो गाइस। आप ये समझ लीजिए कि आप यहीं पर ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। जब हम फ्रंट एंड आएंगे आप बोलोगे अरे यार इतना सिंपल था रिएक्ट को बैकएंड के साथ कनेक्ट करने का। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। लॉगिन के समय अभी मुझे वही ईमेल एंड देन पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी नॉट यहाँ पे देखो ये मेरा न्यू रिक्वेस्ट है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल तो मैं सही रखता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, ईमेल भी मैं रॉन्ग लिख देता हूँ, ईमेल में 19 रखता हूँ, एंड लेट्स सी क्या एरर आता है, ठीक है। सो गाइस हम देख सकते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो उसका रीजन एक्चुअल में क्या हुआ कि यूजर लॉगिन अगर हो ना हो, ठीक है, अगर वो ईमेल मैच करता हो या ना करता हो, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, हम कोई रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहे। डेट्स वाई यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसको बेटर पता किस तरीके से कर सकते थे, इफ मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, अगर यूजर लॉगिन होता है, ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे एल्स अगर नहीं होता, मतलब वो अगर उसको वो आईडी नहीं मिला, बेसिकली वो ईमेल वाला नहीं मिला बंदा, तो ये जो पार्ट दिख रहा है इस कंप्लीट को मैं उठाऊंगा एंड यहाँ पे चिपका दूंगा यूजर लॉगिन के अंदर। एल्स यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ये जो एरर वाला जो पार्ट है, कॉपी करूंगा एंड देन पेस्ट। सिंपल, देखो इतना ज़्यादा सिंपल था, कुछ करना नहीं, ठीक है। अब मेरा काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पहले सिर्फ पासवर्ड के भरोसे था, अब गाइस वहाँ पे मैं उसको लॉगिन के भरोसे भी रख दे रहा हूँ। मतलब ईमेल तो होना ही चाहिए एंड देन पासवर्ड भी होना ही चाहिए, सिंपल। अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो गाइस बूम सी इनवैलिड क्रेडेंशियल, एंड वो इनवैलिड आ रहा है बिकॉज ऑफ माई ईमेल, मुझे मालूम है। बट जो हैकर होगा उसको कोई आइडिया नहीं कि उसने पासवर्ड रॉन्ग लिख दिया या ईमेल रॉन्ग लिख दिया। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नोट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कभी भी ये मत लिखो इनवैलिड ईमेल, ठीक है, एंड ईमेल ठीक हो गया तो इनवैलिड पासवर्ड, नहीं, जो भी हो एरर इनवैलिड क्रेडेंशियल, बात खत्म। हमें हिंट देना ही नहीं कि क्या रॉन्ग था इसमें, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं अगर पासवर्ड एक सेकेंड 19 तो है ही नहीं, 16 है, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, थापा के बदले में एस ऐड कर देता हूँ, एंड जानबूझ के मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता चले
कि ईमेल वाला एल्स का एरर नहीं, मुझे पासवर्ड वाले एल्स वार्निंग है, बेसिकली जो एरर है वो मिलने वाला है, ठीक है। एंड अब मैं अगर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, इनवैलिड क्रेडेंशियल लेकिन पास, इट मीन्स कि यूजर का लॉगिन वाला जो ये एरर था वो नहीं मिला, क्योंकि ईमेल तो मैच कर गया था लेकिन मैच नहीं किया तो क्या, पासवर्ड। डेट्स वाई मुझे पासवर्ड का यहाँ पे एरर आया, ठीक है। अब अगर थापास के बदले अगर मैं सिर्फ थापा लिख दूँ, बिकॉज पासवर्ड वही है, राइट। भले ही हमारे डेटाबेस पे अगर हम चेक करते पासवर्ड हमें नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन हमें मालूम है कि थापा है। अगर मैं सही ईमेल एंड देन सही पासवर्ड लिख के अगर मैं इस तरीके से सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ यूजर साइन इन सक्सेसफुली। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कितना इजी था कि हमने पासवर्ड मतलब कितनी इजीली गाइस हमने चेक कर लिया, बेसिकली कंपेयर करवा लिया कि डेटाबेस पे जो पासवर्ड स्टोर्ड है जो कि हैश पासवर्ड था उसको हमने बहुत इजीली कंपेयर करवा लिया एंड ये भी पता लगा लिया कि क्या वो पासवर्ड मैच करता है या नहीं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। ऑलमोस्ट हमारा बैक एंड कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया, हमने बहुत कुछ देख चुका है, लॉगिन क्रिएट कर चुका है, खाली अब हमें फ्रंट एंड पे ध्यान देना पड़ेगा। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।